जय हिंद दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए ट्रांसफॉर्मर में लॉस क्या क्या है, मैं ये फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये सोच रहे होंगे फाइनेंशियल लॉस, नहीं, करंट लॉस की बात कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर में करंट लॉस किस किस वजह से होता है। तो सबसे पहला है कॉपर लॉस। ये क्या होता है? ये लॉस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट की वजह से होता है। ये लॉस करंट और केवीए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये कम ज्यादा होता रहता है। मतलब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस के अंदर से जब करंट गुजरेगी तो ये लॉस होगा, ड्रॉपेज होगी, और ये होने वाला ड्रॉपेज वोल्टेज, इसका होने वाला ड्रॉपेज करंट और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है आयरन लॉस। ट्रांसफॉर्मर में होने वाले आयरन लॉस में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस मेन होते हैं, क्योंकि कोर का जो फ्लक्स है वो हमेशा एक जैसा रहता है, इसलिए ये लॉस इस लोड पर, हर लोड पर एक जैसे रहते हैं। ये लॉस है वो लोड के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं होता है, जबकि कॉपर लॉस है वो लोड के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। इस लॉस को कम करने के लिए हाई सिलिकॉन आयरन की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। इस लॉस को प्रैक्टिकली हम ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। तो ये लॉस क्या होता है? ये कॉपर लॉस और ये आयरन लॉस है, वो जनरेटर में भी होते हैं। कॉपर लॉस, आयरन लॉस वो ये मोटर में भी होता है, और कॉपर लॉस और आयरन लॉस ये ट्रांसफॉर्मर में भी होता है। ये सब में पाए जाते हैं, जिसके अंदर वाइंडिंग है और जिसके अंदर कॉइल लगी है और जो मैग्नेट बनते हैं, उनमें सब में आपको ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस पाए जाते हैं। तो ये था मेरा ट्रांसफॉर्मर का ही चैप्टर, और अगर बेनिफिशियल आप लोगों को लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।